क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो में हम करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में आप सभी बने रहें। आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, माटी वाली खाली स्थान से माटी लाकर बेचती थी। तो माटी वाली पाठ से है, माटी वाली कहाँ से माटी लाकर बेचती थी। आप लोग पाठ पढ़े हैं तो इसका सही उत्तर आएगा माटा खान। कहाँ से? माटा खान से माटी वाली माटी लाकर बेचती थी। लिख लेंगे आप लोग माटा खान। ब नंबर देखिए, नीरजा की रचयिता खाली स्थान है। तो नीरजा एक काव्य कृति है, तो इस काव्य कृति नीरजा की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। स नंबर देखिए, अमल का अर्थ खाली स्थान होता है। तो अमल का अर्थ क्या होता है? अमल का अर्थ स्वच्छ होता है। ये सभी प्रश्न आपके पाठ से ही रिलेटेड है, आपके पाठ में कहीं न कहीं ये आया है ना। ड नंबर देखिए, सोन का उद्गम खाली स्थान से होता है। तो सोन का उद्गम कहाँ से होता है? सोनमुड़ा। पुनः देखिए, सोन का उद्गम कहाँ से होता है? सोनमुड़ा। यह नंबर, मंदरा जी दाऊ खाली स्थान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो मंदरा जी दाऊ नाचा के शीर्षस्थ कलाकार थे। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मंदरा जी दाऊ कहाँ के, किस विधा के शीर्षस्थ कलाकार थे? नाचा के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उचित संबंध जोड़िए। तो पढ़ें एक बार। अजेय अपनी अपनी बीमारी, शहीद वीर नारायण सिंह, मरिया जीवन का झरना, इधर आरसी प्रसाद सिंह जीते जिसे जीता ना जा सके, हरिशंकर परसाई, सोना खान, सी कुमार। ऐसे एक बार दो बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद किसका संबंध किससे जुड़ रहा है ये आपको देखना है। बिल्कुल सावधानी से सही जोड़ी आपको बोर्ड में बनाना है। तो देखिए, अजय को हम किससे मिला सकते हैं? अभी आप लोग पढ़े हैं। अजय को हम मिला सकते हैं जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। उसी का अर्थ अजय होता है। अपनी अपनी बीमारी, तो अपनी अपनी बीमारी आपके हिंदी की एक शीर्षक है और उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? सोना खान के। मरिया, मरिया कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसके प्रमुख पात्र कौन है? सी कुमार है। जीवन का झरना, और जीवन का झरना जो पाठ है कविता, उसके कवि कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। तो इस प्रकार से आप सही संबंध मिलाएंगे, लेकिन परीक्षा में ऐसा ना मिलाएं, आप लोग अलग से इधर सही उत्तर लिखें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है, ऐसा प्रश्न भी आपके परीक्षा में आता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता के कवि कौन है? तो बादल को घिरते देखा है कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसके कवि कौन है? चार ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन और सतीश जायसवाल, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों नागार्जुन, ठीक है। बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? नागार्जुन। अगला प्रश्न, ठूंठ का पेड़ प्रतीक है। तो ठूंठ का एक था, ठूंठ एक था पेड़, एक था ठूंठ, पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर देखिए, जड़ता, निर्जीवता, दृढ़ता, स्थिरता। तो इसका सही उत्तर आएगा निर्जीवता। और जड़ता भी सही है, क्योंकि दोनों का एक ही पर्याय है। परीक्षा में कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जड़ता या निर्जीवता दोनों है। यहाँ दोनों सही उत्तर ऑप्शन में दे दिया था मैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को कहाँ फांसी दी गई? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी। तो शहीद वीर नारायण सिंह पाठ भी आप लोग पढ़े हैं, इसका सही उत्तर आएगा रायपुर। प्रश्न 4, घीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे थी? तो चार ऑप्शन देखिए, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। तो बिल्कुल भी आप लोग यहाँ भ्रमित नहीं होंगे, घीसा की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे थी। उत्तर क्या आएगा? गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 5, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। तो कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ होता है
वह मृग के हिरण के किस अंग में समाहित होता है? जो बहुत सुगंधित पदार्थ है कस्तूरी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मस्तक, कंठ, नाभि और एक ऑप्शन और है हृदय। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? देखिए, इसका सही उत्तर आएगा कस्तूरी जो है मृग के नाभि में समाहित होता है। तो इस प्रकार से 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अब हम अभ्यास करेंगे किए हैं। रोज ऐसी ही परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जो अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।